ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ की रथ यात्रा में। जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर हर साल की तरह इस बार भी भक्तों को दर्शन देने सड़क पर निकल चुके हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल दूज को भक्तगण देश भर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को सजे धजे रथ में बिठाकर मोटी मोटी लंबी रस्सियों से रथ को खींचते हैं। मुख्य समारोह उड़ीसा के भव्य जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर पर खत्म होता है। भगवान 7 दिनों तक यहीं पर वास करते हैं। इसके बाद ये अपने मूल मंदिर में वापस आ जाते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जो भक्त रथों को खींचते या भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी कर लेते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये उत्सव दुनिया भर से पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात उस व्यक्ति की जिसने शौक शौक में अपने बगीचे में आम की 300 प्रजातियों को तैयार कर लिया। उसके इस काम से गांव वालों ने भी प्रेरणा लेकर अपनी जमीन पर आम के पौधे लगाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके के लोगों को अपने घरों पर रोजगार मिलने लगा और रोजगार के लिए लोगों का पलायन भी कम हुआ। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। आम को फलों का राजा कहा जाता है। भारत में मई जून के महीने में आम की फसल होती है। आम को इसके स्वाद के चलते देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग खूब पसंद करते हैं। इसी पसंद और शौक के चलते उद्योगपति दीनदयाल शाह ने सिल्लीगुड़ी के नजदीक अमतिघी गांव में अपनी जमीन के टुकड़े पर आम की खेती शुरू की, जहां आज आम की 300 प्रजातियां तैयार हो गई हैं। यहाँ मैं तो शौक से लगाया हूँ, मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं है। और मैं यहाँ के लोकल आदमी जो हैं, जो नॉन एम्प्लॉयमेंट है अथवा एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको दिखाने के लिए आप जाते क्यों हैं, आप इस टाइप का काम करिए, उसमें आपका समूचा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आपको इनकम का सोर्स हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आप दे सकते हैं, इसमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। दीनदयाल के इस बगीचे में आम की विभिन्न प्रजातियों में हिमसागर, लंगड़ा, बैगनफुली, तोतापरी, मलिका और हापुस का स्वाद लिया जा सकता है। आम की प्रजातियां देश के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। दीनदयाल के इस बगीचे से प्रेरित होकर आस पड़ोस के किसानों ने अपनी जमीन पर आम की खेती शुरू कर दी है, जिसके चलते गांव में ही रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों के किसानों को आम की खेती अपनाने से अपनी जमीनों को उद्योगपतियों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब बात अनोखी कार की। दुनिया में पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों के बीच अब ज्यादा माइलेज देने वाली कारों की मांग बढ़ गई है। आपने शायद ही कभी ऐसा सोचा हो कि कोई ऐसी कार होगी जो 1 लीटर फ्यूल में 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी, लेकिन अब ऐसी कार बन गई है। इस कार को तैयार किया है फॉक्सवैगन ने, जो 1 लीटर से कम डीजल में 100 किलोमीटर तक चलती है। पेश है एक रिपोर्ट। दिनों दिन बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कार में सफर करने वाले मध्य वर्गीय लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में हर कार रखने वाले व्यक्ति की चाहत ज्यादा माइलेज देने वाली कार बन गई है। आपकी इस मुराद को कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन ने पूरा कर दिया है, जिसने फॉक्सवैगन XL1 नाम की एक ऐसी डीजल इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कार तैयार की है जो 1 लीटर से भी कम यानी 0.91 लीटर डीजल में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। कंपनी ने अपनी इस कार को कतर में हुए ऑटो शो में शोकेस किया था। कंपनी का कहना है कि 2013 में जर्मनी और ब्रिटेन के बाजारों के लिए सीमित संख्या में इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर लोगों को ये कार पसंद आती है तो अन्य देशों के लिए भी इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक इस कार की कीमत 22 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस कार में केवल 2 लोगों के बैठने की जगह है। ये कार मात्र 11.9 सेकंड में ही 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इस कार को तैयार करने के लिए कंपनी ने काफी हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसका वजन सिर्फ 795 किलोग्राम है। इस अनोखी और माइलेज वाली कार की सवारी करने के लिए बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
अब बात ट्रैवल पोर्टल्स की भर रही तिजोरी की। पिछले 2 महीनों में छोटे शहरों और कस्बों में छुट्टियां मनाने वालों की संख्या बढ़ने से एयर ट्रैफिक में 25 से 30% का इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे पोर्टल उद्योग की आमदनी में 10 से 12% का उछाल दर्ज हुआ है, जो उम्मीद से 4% ज्यादा है। आमदनी की इसी उड़ान पर देखिए एक रिपोर्ट। हवाई यात्रा के कम किराए ट्रैवल पोर्टल के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं और इसके चलते उनका खजाना भर रहा है। छोटे शहरों और कस्बों में छुट्टियां मनाने वाले लोग नो फ्रिल यानी बजट एयरलाइन का विकल्प चुन रहे हैं, जो हाल तक भारत के लाखों लोगों की पहुंच से बाहर की चीज समझी जाती थी। 7,500 करोड़ रुपए के ट्रैवल पोर्टल उद्योग से मिले आंकड़ों के मुताबिक मई और जून में उसकी आमदनी उम्मीदों से ज्यादा रही। इसका सेहरा पटना, लखनऊ, वाराणसी, जबलपुर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में आने जाने वालों को जाता है, जिन्होंने कम किराए और आरक्षण न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में रेलवे छोड़कर विमान में सफर करना ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से मेकमाईट्रिप.com और यात्रा.com जैसे ट्रैवल वेबसाइटों की पौबारा रही। आज यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग इन वेबसाइटों से कराने वालों की संख्या में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैवल पोर्टल उद्योग की आमदनी में औसतन 10 से 12% का इजाफा हुआ है। मंदी के दौर से गुजर रहे यात्रा उद्योग के लिए ये एक राहत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात ऑक्सीजन और मिनरल से मिल रहे सौंदर्य की। आज ऑक्सीजन फेशियल से मिल रहा है त्वचा को नया जीवन, तो मिनरल मेकअप भी दे रहा है खूबसूरती बढ़ाने में योगदान। महानगरों में बढ़ते प्रदूषण और तनाव की वजह से अधिकांश लोग त्वचा संबंधी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में ये नए तरह का फेशियल उन्हें प्रकृति से निकटता का एहसास कराता है। सुंदरता पाने का ये प्राकृतिक रास्ता लोगों को पसंद आ रहा है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है और खनिज लवण अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि ये दोनों तत्व खूबसूरती के लिए भी बहुत जरूरी हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का दावा है कि ऑक्सीजन से नहाकर त्वचा जवान हो जाती है और मिनरल मेकअप से खूबसूरती में असली निखार आता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले चेहरे को गहराई तक साफ किया जाता है, उसके बाद 2 मिनट तक ऑक्सीजन स्प्रे किया जाता है। इसके बाद डर्माब्रिजन स्क्रब से मृत कोशिकाओं को हटाया जाता है और जरूरत पड़ने पर स्टीम भी दी जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज का पैक लगाकर ऑक्सीजन स्प्रे किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए सौंदर्य विशेषज्ञ दिव्या सूद कहती हैं, जिस तरह एक बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, आप हर्ब्स लगाते हैं, आप कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, बट दैट्स अगेन द आर्टिफिशियल, बट द नेचर इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू आर सप्लाइंग टू द स्किन एंड दैट विल गिव द बेटर इफेक्ट. And yes, of course, that's a very different way of putting the treatment on the face. ऑक्सीजन फेशियल में पोषक तत्वों के सीरम त्वचा में गहराई तक पहुंचाए जाते हैं। ऑक्सीजन जेट से भरपूर ये फेशियल त्वचा में निखार लाने के साथ ही इसे नर्म और मुलायम भी बनाते हैं। इससे असमय ही आ गई चेहरे की बारीक लकीरें मिट जाती हैं और सूखी त्वचा में रौनक आ जाती है। Oxygen facial, because we are giving the shots to the skin and it goes in the skin and automatically आज हमारी स्किन पे wrinkles क्यों पड़ते हैं? Because this is dehydration. When we will fill the dehydration, automatically it will help the cure the wrinkles. जहाँ तक मिनरल मेकअप की बात है तो इसमें किसी भी तरह के रासायनिक तत्व नहीं होते, इसलिए इसका प्रयोग बिना किसी डर के किया जा सकता है और साथ ही साथ ये अपेक्षाकृत अधिक समय तक टिका भी रहता है। इसलिए ऑक्सीजन और मिनरल से अपनी त्वचा में असली निखार लाने के लिए हो जाइए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। फ्रांस की वित्त मंत्री क्रिस्टीन लगार्ड को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया गया। इससे दुनिया के ताकतवर संस्थानों में शुमार IMF पर यूरोप की पकड़ आगे भी जारी रहेगी। क्रिस्टीन अपने 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत 5 जुलाई को करेंगी। 55 वर्ष की लगार्ड IMF की अगुवाई करने वाली पहली महिला होंगी। उनका काम
आसान नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों यूरोप कर्ज के संकट से जूझ रहा है और यूनान के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ रहा है। अब जल्दी मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। मछुआरे आपात स्थिति में खुद को बचा पाएंगे। इसरो ने भारतीय तटरक्षक समूह के साथ मिलकर एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसके जरिए नौका में आग लगने, किसी के घायल होने या खराब मौसम के कारण नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी सभी जानकारियां एक बटन दबाते ही तटरक्षक और समुद्री बचाव केंद्र तक पहुंच जाएगी, जिसके चलते वक्त रहते ही मछुआरों को किसी अप्रिय घटना से बचाया जा सकेगा। साथ ही समुद्री दुर्घटनाओं पर काफी हद तक काबू भी पाया जा सकेगा। ये उपकरण मछुआरों को बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली वासियों को एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक सामान की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए टैगोर गार्डन में नेक्सेट रिटेल ने इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा शोरूम खोला है। 10,000 स्क्वायर फीट में बने इस भव्य शोरूम का उद्घाटन क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर ने किया। इस शोरूम में 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के 5,000 प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें प्लाज्मा टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, वॉशिंग मशीन जैसी आम जरूरतों की चीजें मौजूद हैं। शोरूम में ग्राहकों के लिए विशेष एक्सपीरियंस जोन भी बनाया गया है, जहाँ वे सामानों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ग्राहकों के बच्चों के लिए गेमिंग जोन भी बनाया गया है। नेक्सेट के सीईओ का कहना है कि ऐसे 1000 शोरूम देश भर में खोले जाएंगे। बात उस खास हवाई जहाज की है जिसमें उड़ते हुए आप आसमान के अद्भुत नजारे का लुत्फ उठा पाएंगे। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस ने इस भविष्य के जहाज का कॉन्सेप्ट डिजाइन तैयार किया है। इस हवाई जहाज में बैठकर जहां आसमान के खूबसूरत नजारे को देखा जा सकेगा, वहीं जहाज की टेक ऑफ और लैंडिंग एक अलग ही रोमांच पैदा करेगी। आपको बता दें कि इस प्लेन में सामान्य जहाजों की तरह इकोनॉमिक और बिजनेस क्लास नहीं होगा, बल्कि इसमें यात्री इंटरैक्टिव जोन, जिसमें बार और गेम्स भी होंगी, या रिलैक्सेशन जोन भी चुन सकता है। इसका इंटरैक्टिव जोन में वर्चुअल गोल्फ कोर्स भी होगा, जिसमें गोल्फ खेला जा सकेगा। इस प्लेन में शीशे रोशनी को ध्यान में रखकर लगाए जाएंगे। साथ ही यात्री की सीटें भी एडजस्टेबल होंगी। ये जहाज 2050 तक बनकर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में SHUBH शुभ और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.co.in पर भी मेल कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।